क्या मोदी सरकार ने तैयार कर दिया पीओके को भारत में मिलाने का प्लान? पहली बार पीओके मामले में चीन भारत के पक्ष में आया। पाकिस्तान जब तक इस प्लान को समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीएम मोदी के बयान से दुनिया हैरान। आरएसएस ने देखा जो अखंड भारत का सपना, क्या उसे मोदी कर सकते हैं साकार? क्या मोदी सरकार ने पीओके के बजाय सीधे रावलपिंडी पक्का प्लान तैयार कर लिया है? शहबाज शरीफ सरकार इस बात से चिंता में क्यों है कि पीओके बचाने के बजाय रावलपिंडी को बचाना ज्यादा जरूरी है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार ने 4 दिन पहले जो वीडियो जारी किया है उसने कई देशों की नींद उड़ा दी है। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान का दोस्त चीन इस मसले पर भारत का समर्थन कर रहा है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि क्या आरएसएस के अखंड भारत का सपना मोदी अगले कुछ सालों में साकार करने वाले हैं। ये तस्वीर जो देश के संसद के भीतर लगी है वह अखंड भारत की तस्वीर है, जिसमें अफगानिस्तान के काबुल से लेकर पीओके और नेपाल तक के कुछ इलाके हैं। आप जब इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो ऊपर के हिस्से में तक्षशिला लिखा है, जो काफी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, और यह तक्षशिला आजकल पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। ऐसे में अखंड भारत का सपना बगैर रावलपिंडी के साकार नहीं हो सकता। प्राचीन काल में अखंड भारत मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पर तक फैला था। ऐसे में संसद में नई तस्वीर लगाने का मतलब क्या है? कहीं भारत आने वाले दिनों में इन इलाकों पर हक तो नहीं जमाएगा? ठीक उसी तरह जैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे पहले अखंड भारत में कई देशों के बड़े क्षेत्र थे, ठीक उसी तरह सोवियत संघ यानी अखंड रूस में 15 देश थे जिन्हें पुतिन वापस जोड़ना चाहते हैं। उनमें से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन से युद्ध जारी है। ऐसे में क्या भारत इस रास्ते पर जा सकता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि फिर इस तस्वीर के मायने क्या है? हमारा अखंड भारत पहले कैसा था, यह दिखाने के लिए सरकार ने म्यूरल आर्ट यानी कि वृत्त कला का सहारा लिया है। इसकी तस्वीर दीवार पर बनवा दी है और संसद भवन में लगा दी है। लेकिन नेपाल और पाकिस्तान जानते हैं कि तस्वीर के पीछे का सच उतना नहीं है जितना बताया जा रहा है। पाकिस्तान में तो बाकायदा 4 दिनों तक इस पर मंथन चला। शहबाज शरीफ सरकार इस बात को लेकर टेंशन में है कि अर्थव्यवस्था संभालें, सरकार बचाएं या फिर ये वाला बवाल संभालें। आखिर में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बालोच ने कहा, भारत की नई संसद में अखंड भारत के नक्शे नहीं हैं। पाकिस्तान और दूसरे देशों के इलाके दिखाए गए हैं। ये बदनीयत है जो इंडिया की विस्तारवादी मानसिकता को उजागर करती है। हम आग्रह करते हैं कि भारत इस तरह की मानसिकता से दूर रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने पड़ोसियों से विवाद निपटाए। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अभी से यह कहने लगे हैं कि भारत ने जो किया वो ठीक नहीं है। हालांकि मजेदार बात यह है कि नेपाल में यह सवाल तब उठाए हैं जब नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड इन दिनों भारत के दौरे पर है। वो उज्जैन जाकर मंदिर में दर्शन करते हैं। चीन से मोहभंग होने के बाद अब हिंदुस्तान में नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। मतलब नेपाल को इस नक्शे से कोई खास दिक्कत नहीं है। अगर इस नक्शे को आप सामान्य तौर पर देखें तो पाकिस्तान को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शायद इसीलिए चीन सरकार का मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत का नया संसद भवन महान प्रतीक बनेगा। भारत की गुलामी की सारी निशानियां मिटा रहा है। उसके विकास में हम उसका साथ देंगे। लेकिन कूटनीतिक तौर पर नक्शा बहुत कुछ कहता है। और फिर वही सवाल उठता है कि क्या आरएसएस की अखंड भारत के सपने को पीएम मोदी साकार करने वाले हैं?